बाकी तो आप सब कॉपी में करने वाले हो। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y बराबर कितना है 2। चलो जी, अब देखो उसने बोला इसको प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से किसी से भी हल करो। इसको चाहे प्रतिस्थापन से हल करो चाहे विलोपन से हल करो। उसने बोला है कि दोनों से हल करो, फिर बताओ कि कौन सी इजी है। प्रतिस्थापन तो आपको आती है, विलोपन देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कितना है 2x, यहाँ पे 4y और यहाँ पे -2y है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं इसमें से ही घट सकता है आराम से, लेकिन इनका बराबर होना जरूरी है। y के गुणा में कितना है 4 और इस y के गुणा में है 2। इस 2 को अगर मैं 4 बना दूं तो अपना काम हो जाएगा। यानी कि ये तो समीकरण नंबर 1 वैसी की वैसी है, ये कौन सी है समीकरण नंबर 2। लिखेंगे कैसे समीकरण प्रतिस्थापन में तो अपन एक से मान फिर दूसरे में रखते थे, वो नहीं। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर जोड़ने। मैं घटा नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ। माय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस था ना इसलिए, तो हमने घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। भाई जोड़ने में कोई चीज चेंज नहीं होता, सेम ऐसे पड़ रहा है। 4 और 3 कितने हो गए 4 में से 4 गया 7 और 10 और 4 कितने हो गए 14। x बराबर 14/7। उत्तर कितना है आपके पास 2। अब x का मान आप कौन से समीकरण में रखोगे, एक में किसी में भी रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखना। अब देखो पहले तो सबसे पहला जो जैसा है उसको वैसा लिखो। ये देखो ऐसे 3 के गुणा में क्या है x, तो x की जगह मैं कितना रखूंगा 2 प्लस 4 गुणा y बराबर आपके पास कितना है 10। 3 का गुणा 2 से कितना आया 6 प्लस 4y बराबर कितना है आपके पास 10। अब देखो 6 उधर जाएगा माइनस के, बस 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 कितना बचा 4, यानी y बराबर 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी कि आपके पास x का मान तो कितना आया 2 और y का मान कितना आया 1। कोई समस्या? यानी कि अपने लिए इजी कौन सी है विलोपन, सीधे अपने है सही है ना। तो प्रतिस्थापन में माथा फोड़ी करो, इससे अच्छा आता है यहीं पे काम खत्म कर दो। ठीक है लिखो फटाफट कर लो। बैठ गए करना बैठी हाँ बैठी थी तुम हैं चल तो बैठ गए। -5y -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो ध्यान दो, इधर 9x है, इधर ये बड़ा है, इधर ये है, ये थोड़ा मिसमैच लग रहा है आपको। या तो 9x को उधर ले जाओ या बाकी सारी संख्याओं को इधर ले आओ, तो बराबर की इस साइड जाओगे तो माइनस होती जाएगी। देखो भाई 9x पड़ा है, प्लस का 2y इधर आगे किसका होगा प्लस का 7 इधर आगे किसका होगा -7 बराबर पीछे कुछ नहीं बचा तो क्या बच जाएगा अब पता चलो क्यों अच्छी को बना हुआ है। चलो देखो भाई इन दोनों को हमने उठा के कहां लिए अंदर की साइड। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पर 3x है, यहां पर 9x है, ये भी माइनस का 5y, ये भी माइनस का 2y, यानी कि इनके चिन्ह क्या हो रहे हैं y y के समान हो रहे हैं और x x के समान हो रहे हैं। यानी कि आपको घटाना तो पड़ेगा, इतना पक्का है। ठीक है तो कुछ दिक्कत नहीं है। इस 3 को 9 बना दो या फिर इन दोनों को गुणा करो, 2 को क्या बनाओगे 10 बनाओगे और 5 को भी क्या बनाओगे 10। अब इन दोनों समीकरणों को इसको 5 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, माथा फोड़ी क्यों करनी। इस समीकरण को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 दिया कितना आ जाएगा 9x,
फिर आप समीकरण 1 में से इस 2 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। अभी कमेंट करो। इसके बाद आपके पास एक सवाल आता है जो आपके चलो हाँ कनो है करना तो वो लिख हाँ ये लिख ले কি হলো हाँ मुझे एल आड़ो बोलो एल आड़ो बोले ले यदि हम अंश में एक जोड़े और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखो साहब सबसे पहला प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला क्या लिखा हुआ है, अंश में माना अंश क्या है आपके पास और हर क्या हो जाएगा y। आप भिन्न को कैसे लिखते हो x बटा y, यही तो लिखते हो। उसने बोला अंश में एक जोड़ दो, साहब एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दो, जैसा बोले वैसा कर दिया, उत्तर कितना आता है 1। उसने बोला खत्म बात, तो सब पहली कंडीशन क्लियर। अब y माइनस 1 का इस पूरे से गुणा करूंगा तो ये सेम टू सेम रहेगा, देखना x प्लस 1 बराबर y माइनस क्या हो जाएगा ये सेम टू सेम 1 का गुणा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। y को ले आओ x माइनस बोले आ तुम चल ले पड़े लो चल ले चल ले पड़े हो ए मामून दे ए तो ना ये y प्लस का है, इधर आगे किसका होगा माइनस का, और ये माइनस का है, इधर आगे किसका होगा प्लस का। यहां पर गणना चल होती हाँ ओके। यहाँ पर एक प्लस पहले बड़ा है, ये माइनस का एक इधर आगे होगा प्लस का, एक और एक कितने हो गए 2। या फिर इसको बोलिए उधर में जो मैं इधर इसी देख रहा हूं प्लस का कितना हो गया 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गई। हाँ वाओ इतना बूट लिख होता है, इतनी मामूली बूट रेटिंग होनी है। अब उसने दूसरी कंडीशन बोली है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न भिन्न 1/2 हो जाती है। बस आप दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है हाँ गनो चाहे तू या मामूली या आप हाँ तू ये मान कर उसने बोला भिन्न में हर में एक जोड़ना है ना, x तो पढ़ा रहे तो हर में कितना जोड़ोगे 1, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 2 का x से गुणा करो तो y प्लस 1 का किससे गुणा करोगे इधर, तो 2 का गुणा x से क्या आ गया 2x। हां वाओ, अब y प्लस 1 का इधर गुणा किया तो y प्लस 1 सीधा वैसे का वैसे पड़ा, उधर ले जाओ 2x माइनस y और ये प्लस का है उधर जाएगा किससे होगा माइनस का, माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 समीकरण आपके पास बन गए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2। हां वाओ गणना हालत है गड़बड़ कर दिया मामूल बोर्ड पूरा तो लाल कर दिया पूरा बड़े बन। अब देखो समीकरण हमारे पास है, विलोपन विधि लगाओगे और उत्तर निकालना, उत्तर आपको स्वयं कॉपी में निकालना, अगर नहीं हुआ तो अपन कहां पर करेंगे बोर्ड पे। इसका अगला सवाल यही करना है, अभी ये करना है ना, चलो इसको फटाफट से भी कल खा रहे लड़का तेरा बेटा है कौन, ये मामू बेटा है हां क्या बेटा है किधर बेटा चलो सवाल दूसरा देखना, दूसरे का हाल मार करो क्लियर अपनी कन्नो आप भी मार ले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो सबसे पहला नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान ए बुढ़ी हो रही है ए भाई कुछ मत, वर्तमान
वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी x, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y। हाँ खोले तो ले मत ही करिए। सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपके पास y। चलो देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहला साहब ये नूरी की आयु हो गई, ये सोनू की आयु हो गई, ठीक है। उसने बोला 5 वर्ष पूर्व, दोनों में से कितने साल कम करोगे 5 साल कम कर दिए, ये 5 साल पहले की आयु दोनों की आ गई। अब उसने बोला कि भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है 3। यानी इस जो सोनू की आयु को यदि मैं 3 गुना करूं, किससे गुना करूं 3, तो मेरे पास किसकी आयु आएगी नूरी की आयु, ठीक है। अब पहले है इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो x - 5, 3 का गुणा y से कितना आया 3y, 3 का गुणा 5 से कितना आया माइनस का 5 को उधर भेजो, 3y को इधर भेजो, x 5 उधर चला गया, ये प्लस का 3y इधर आके किसका होगा बराबर माइनस का 15 प्लस का क्या हो जाएगा 5, x - 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर आपके पास क्या बनी 1। कानू आड़ो तो बंद कर, ठीक है। देखो भाई अब उसने बोला दूसरी कंडीशन देखना, कानू तो हुआ कौन कर रही आ रही मामूना 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। सब 10 वर्ष पश्चात है ना, तो ऐसा नूरी की आयु ए हुई सोनू की आयु। उसने बोला 10 वर्ष पश्चात है, किससे जोड़ोगे 10 को जोड़ दिया, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी 2। अब ये सोनू की आयु को हम किससे गुणा करेंगे 2 से, x + 10 बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा 20। आडो मैं दियो कनु, आडो मैं दियो क्या दियो चिल को पढ़तो इसको क्या पाया। चलो अब देखो जिला तोड़ करके कर ले, x प्लस का 2 इधर आके किसका होगा माइनस बराबर, ये प्लस का 10 उधर आके किसका होगा माइनस का। 20 में से 10 गए, पीछे कितना बचा 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके पास आ चुकी है। विलोपन विधि लगा के हमको क्या करना पड़ेगा हल, और हल भी क्या करना है, ये भी इधर है x है, इधर भी क्या है x है, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हां चले तो नहीं ए चले बड़े ए मामू चला देखो। अब ये है मैंने ये लिखा x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है ना, क्या कर दोगे माइनस प्लस का चिन्ह किस में होगा माइनस का, माइनस का चिन्ह किस में होगा प्लस। ये और लिखी जगह है तो जरा ना, तो एल मामू पास वही है ए होगा। अब इस x से ये x पूरा गया, 3 में से 2 गया, यानी माइनस का y बराबर -10 और -10 किससे हुए माइनस के 20। यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस गया, तो y बराबर आपके पास कितना आ गया 20। यानी कि सोनू की वर्तमान आयु आपके पास कितनी आई 20। अब इसको आप इसमें रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, आपकी इच्छा, ठीक है। हां करके आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। हां अगला सवाल देखना, लिखना है ना, लिखो पूरा आएगा समीकरण लो हटा के बेली जाने पे जाओ किधर बस दौड़ दे। अगला सवाल है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कर था बड़े करते हैं देखो
क्यों क्यों क्या ये कहते की करे यहाँ इनके कहते यहाँ की करे क्या करे मार करके ओ पड़ियो जैसे बैठ जा एक बार बैठ जा। चलो जी, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तीसरा इसका माना इकाई का अंक आपके पास क्या होगा x और दहाई का अंक आपके पास क्या हो जाएगा y। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग आपके पास कितना है 9, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9। समीकरण नंबर 1। दूसरा उसने बोला इस संख्या का 9 गुना। अब थोड़ा ध्यान दो, संख्या xy थोड़ी लिखोगे आप लोग, संख्या को xy कभी नहीं लिखते। संख्या को आप ऐसे लिखते हो, इकाई का अंक है आपके पास x प्लस दहाई का अंक आपके पास क्या है y है ना। अब इसको ऐसे लिखते हो 10y। क्या लिखते हो 10y प्लस x। एक्चुअली में संख्या आप इस प्रकार लिखते हो जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में किया था 3.2 में भी दो अंकों की संख्या वाला किया था उसी प्रकार उसमें भी किया था। हमारे पहला जो सवाल था नोट्स वाला उसमें यही तो था पिछले साल के क्वेश्चन में। ठीक है भाई, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। लो साहब 9 हो गया। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना। लो साहब 9 गुना कर दिया। ये अपने पास संख्या थी, इसका हमने कितना गुना किया 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। किसके बराबर है 2 गुना तो है, लेकिन कौन सी संख्या के, इस संख्या के अंकों को क्या कर दिया पलट दिया, यानी x की जगह y और y की जगह क्या रख दिया x। निकला देखो तो 10x प्लस y संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना इस संख्या के 9 गुने के बराबर है। हल करना है आपको। 10 का 9 से गुणा कितना होगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। यहां तक किसी को समस्या नहीं। देखो 90y है, इन सबको इधर ले आओ। 90y माइनस प्लस 9x माइनस 20x माइनस का 2y बराबर आपके पास कितना पड़ा है 0। 90 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 88y। ठीक है, और 9 20 में से 9 गया माइनस का 11x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें 8 11 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 11 दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। तो 11 को कॉमन लिया तो अंदर बचा 8y माइनस x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0, यानी कि 8y माइनस x बराबर हो जाएगा आपके पास 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2। 11 का उधर 0 में भाग दे दो तो 0 आ जाएगा। तो 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण 1 x प्लस y बराबर 9 और समीकरण 2 8y माइनस x बराबर 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, x को मैं आगे लिखूंगा तो चिन्ह समेत आगे आएगा, 8y को मैं पीछे ले गया, 8y बराबर क्या है 0। इसको समीकरण नंबर नहीं दो, इसको दो तो भी चलेगा। अब देखो ये प्लस का माइनस का x और ये प्लस का x है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो आपके x तो कट जाएगा, x तो कट जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना होगा 9। तो y का मान आपके पास कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। गेट खोल आने वाले भूमिका करना तो कोई नहीं। चलो अब इसको हल करें तो अब इसको हल कर ले, 2 मिनट का काम है। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2,
समीकरण 1 है आपके पास x + y = 9 और समीकरण 2 है -x + 8y = 0। जोड़ना है तो साहब चिन्ह वैसे के वैसे रहने दो। x में से x तो चला गया, 8 और 1 कितना हुआ 9 और 0 कितना हुआ 9। y = 9 में 9 का क्या दोगे हाँ उत्तर कितना आएगा 1। अब y = 1 है, y = 1 का मान आप किस में रखोगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर बस x + 1 बराबर कितना है 9। x बराबर 9 - 1 बराबर कितना हो गया 8। यानी x का मान तो आया आपके पास 8 और y का मान कितना आया 1। यानी हमारी जो संख्या है इकाई का अंक x 8 यानी हमारी संख्या क्या बनी थी आपके पास 18 बनी। क्या बनी 18 इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब हम इसको देख लें x + y = 9 8 और 1 कितना होगा सही है। दूसरा उसने बोला इसका 9 गुना मतलब इस संख्या का 9 गुना 18 9 कितना हुआ 162। 18 9 कितना हुआ 162। इस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। 18 का उल्टा क्या हुआ 81। 81 का डबल कितना हुआ 162। अपना उत्तर एकदम सही है करेक्ट। देखो कनवार चल ऐसा ड्राइंग बुक है 8 रख आ गया तुम्हारे से ए बड़ा और सवाल तन बोल रहा है जगनो तो की करे या चलो जी अब बाकी वाले सवाल 2 सवाल बचते हैं आपके पास ठीक है। आप ट्राई करना नहीं बोलो फिर मैं यहां पे करवाऊंगा। अब एक बार देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x दहाई का अंक y है तो वह संख्या हमने बताया था कि दहाई के अंक में आप 10 से गुणा करोगे तो 10y + x आपका उत्तर हो जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये भी हो गया था। विलोपन विधि का उपयोग कर निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो। क्वेश्चन पे अभी तक विलोपन विधि का एक क्वेश्चन है उसको हमको हल करना। देखो भाई जिन लोग 3x + 5y बराबर आपके पास कितना बड़ा है 7 और 6x + y बराबर कितना है -4। यह आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसको हल करना है। इसके बाद में निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल करो। 5 सवाल आलेखीय विधि से हल करने के आ चुके हैं ठीक। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो। ये तो हल हमने वैसे भी कर लिया था रैखिक हाँ रैखिक है तो रैखिक समीकरण युग्म दे दो ठीक है। अगला 5 पेन से 7 पेन हो गया था। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये भी हो गया था। यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो सही समीकरण हमने बना दी थी। दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है संख्या होता है हो चुका था। और नीचे वाले 2 सवाल संतुष्ट करने वाला समीकरण युग्म और k के किस का मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे ये भी हमने कर दिया था। विलोपन का अब तक एक सवाल है पिछले 4 साल के क्वेश्चंस में 4 साल के पेपर में सिर्फ एक सवाल है ये वाला। बाकी 5 सवाल है आपके आलेखीय विधि के और ये जो 2-3 कथन वाला है ना ये आपके प्रतिस्थापन के है। भले आप किसी से भी करोगे आपकी इच्छा है ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। अब देखो भाई यहाँ 5 है सारे के सारे प्लस के हैं। इसके बाद अपन को घटाना तो पड़ेगा मतलब सबके चिन्ह बराबर है तो घटाना तो पड़ेगा इतना होता है। अब या तो मैं इसको 2 से गुणा करूं या इसको 5 से गुणा करूं। 2 से गुणा करूंगा तो ये तो आएगा 6x और 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा 5y। किससे गुणा करेंगे 2 से करते हैं। बताइए ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आप लिखोगे क्या समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 को 2 से गुणा कर तथा उसमें चलो ऐसा करो 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 1 को 2 से गुणा कितना है 6x प्लस 2 का 5 से गुणा कितना है इसको मतलब आप 2 से गुणा कर दो 10y बराबर 7 दूनी कितना होगा 14।
समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखोगे क्या, समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर कौन सा करोगे, 3 में से किसको घटाओगे, 2 को। तो सबसे पहले तो 2 को लिख दो, 6x प्लस y बराबर माइनस का 4। अब घटाना है ना, तो घटाने में एक चीज याद रखना, आपको चिन्ह को बदलना है। प्लस वाला चिन्ह किस में होगा, प्लस वाला चिन्ह किस में होगा, और माइनस वाला चिन्ह किस में होगा, 6 में से 6 गया, उत्तर कितना आया, 0। 10 में से 1 गया, पीछे कितना बचा, 9y बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18। y बराबर 18/9, उत्तर अपने पास कितना आया, 2। y का मान कितना आया, 2। अब y का मान आप किस में रखोगे, समीकरण 1 पर रखते हैं। हां सर, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने 3x प्लस 5, अब y का मान आप कितना रखोगे, 2 बराबर कितना होगा, 7। कनो की हो कहीं हो अल्लाह, तो मैं लड़का करी होने क्या करी ये कर ले। अब देखो 3x पड़ा है आपके पास में, प्लस 5 दूनी कितना हुआ, 10 बराबर आपके पास कितना पड़ा है, 7। 10 इधर जाएगा माइनस का, बहुत ही बढ़िया। 3x बराबर 7 माइनस 10, 7 में से 10 कितना बचा, माइनस का बराबर 3x, तो x बराबर माइनस 3/3, माइनस 3 में 3 का बाकी कितना जाएगा, माइनस का 1। यानी कि आपके पास x का मान कितना आया, माइनस का 1, और y का मान कितना आया, 2। ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड वाले पेपर में सवाल था, हमने हल कर लिया। कर लीजिए फटाफट, कनो मामला की करे हैं, बैठिए बैठिए, तो हम कॉलम बैठिए हैं, 2-3 मिनट बैठिए, बैठिए इनके पढ़ ले, इनके तो पढ़ ले, इनके तो पढ़ ले, क्या पढ़ लो, नित्य वहीं बैठा तो लगे। हाँ यार कहीं के थोड़ी जाए कि पढ़ लो, नहीं तो एक बिठा दूंगा, बिठा दे तुम बड़ा है को बिठा दे, बिठा वहां पे ना पढ़ लो गाय आई माए को आवे गाय बाहर बैठी है, तो जाकर बुला ले, अबे गाय बुला ले क्या कलर ले बैठ ले, कलर होता ये ड्राइंग बुक में कलर होता है, ये ड्राइंग बुक में कलर होता है। लो भाई अपने अगला सवाल देखो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, कितना 1000 रुपए बैठा, 2000। उसने खजांची से, खजांची की कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो देखो माना कौन सा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा। माना 50 रुपए के, हाँ नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर हो जाएगी आपके पास x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, y। हमने अगर सही मान लिया तो अपना काम हो जाएगा, सही नहीं माना तो अपना काम नहीं है। 50 के कितने नोट है, x नोट है, और 100 के कितने नोट है, y। अब मेरे को बताओ, शैम्पू एक बैंक गयो, 25 नोट लाया, कितना नोट लाया, 25। जेके में कुछ एक 50 लाइन, कुछ एक 100 नोट है, ठीक है। तो यानी 50 के नोटों की संख्या आपके पास कितनी हुई, 100 के नोटों की संख्या कितनी हुई, y। टोटल कितने नोट हुए, 25। कितने हुए, 25। 25 नोट लाए तो 50 लाख 100 नोट लिए, समीकरण नंबर कितना बने, 1। ठीक है कन्नो, तो की करे, क्या नाचे, नाचे नाचो। अब देखो उसने दूसरा बोला कि भाई 2000 रुपए निकाले, तेरे पास 50 के कितने नोट होना चाहिए कि तुम 150 रुपए ले ले, 3 नोट होने चाहिए। 50 के कितने नोट हो गए, 200 रुपए हो जाए, 4 है ना।
यानी कि आपने 50 के नोटों को 4 से गुणा किया तब जाके आपके पास 200 रुपए है। वैसे ही भाई मेरे पास नोटों की संख्या तो कितनी है x, अगर मेरे को रुपए निकालने हैं तो आप इसको किससे गुणा करोगे 50 प्लस 100 रुपए के कितने नोट है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे टोटल रुपए कितने आ जाएंगे 100 भाई, और दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए हुए थे आपके पास 2000। समीकरण नंबर क्या बना 2। चलो अब इसमें आप इसको सीधा यहाँ पे ऐसे मत करना, आप देखो इसमें 50 इसमें 50 और इसमें 50 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो 50 कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 2y बराबर कितना है आपके पास 2000। इस 50 का उधर भाग दो x प्लस 2y बराबर ये समीकरण तो इसको बोल रहा 2000 बटे क्या करा 50, 0 से 0 गया, 5 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 40 बार, 200 में कितनी बार जाएगा 40 बार, यानी x प्लस 2y बराबर आपके पास कितना आ गया 40। समीकरण नंबर 2। यहां से आप करते थोड़ा लेंथी देता, यहां से हमने क्या कर दिया इसको सरल। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। कनु केरो बर्थडे है थारा को है मामू को है तो केरो बर्थडे है केक तो आई को नहीं तो की लाओ वहां पे तो की लाओ मिठाई लिया काजू कतली लिया वहां पे हां काजू कतली लिया कितनी लावा तुम लिया हां जा लिया काजू कतली लिया मैं अंदर ए हम जान ले काट रख दिया बड़ी है सारे ठीक है हां एक दे देना चलो जी अब 1 में से 2 को सीधा घटाओगे तो x में से x तो चला जाएगा, मान 1 में से 2 गया माइनस का 1 बराबर 25 में से आप 40 को घटा दोगे, आपका उत्तर जो भी है आप कैलकुलेशन करके हल करो, नहीं हुआ तो फिर अपन बोर्ड पे कर लेंगे। क्लियर करो फटाफट से। देखो अब उसने सवाल क्या है सुनना, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो सबसे पहला साहब तो 5 बार प्रथम 3 दिन का नियत किराया, हमें नहीं पता तो हमने क्या माना x, और उसने ये बात में बोला है कि उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया लगता है, प्रत्येक दिन का अलग। 3 दिन में तो फिक्स है, फिर बाद में जैसे जैसे ले दिन में आप किराया बढ़ तो जाएगा, हर एक दिन मत लगेगा, और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त भैया एक्स्ट्रा देखो है नहीं जो हिसाब आपके पास कितना हो जाएगा y भाई किताब लेके नहीं तो पहले तो 3 दिनों के लिए लगा दिया x रुपया लागे, फिर बाद में अगर चौथे दिन लागे तो बात बड़े रुपया लागेगा, पांचवें दिन लागे बड़े के लागेगा, ये किराया चले। तो अब देखना सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने की 27 रुपए दिए, कितने रुपए दिए 27। तो सरिता कितना रुपया दिया पहले तो बताओ 27 रुपए दिए, कितना दिन लगी 7 दिन, यानी पहले 3 दिन में तो फिर क्या तो लागे x रुपया और कमाई लिख दो x रुपया, लारे कितना दिन बचा 4 दिन, भाई 3 दिनों के x रुपया ला दो, लारे कितना दिन बचा 4 दिन, एक दिन लो कराई होती भाई है तो 4 दिनों के तो कराई होगा 4 भाई, टोटल रुपया कितना आया 27। समीकरण नंबर 1 कोई दिक्कत नो सर आगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए दिए, कितने रुपए दिए 21, 5 दिन किराया दी तो पहले 3 दिन तो किराया कितना होया x, हमें 5 दिन लगे 3 दिन निकल गए, लागे कितना दिन बचा 2, तो 2 दिन हो गया कितना हो गया 2 भाई बराबर कितना रुपया आया 21। समीकरण नंबर 2 कोई दिक्कत। अब इसको सरल करना है, कुछ भी नहीं है, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर क्या करोगे 2, भाई x और x आपको समान दिख रहा है घटा दोगे, घटाया और घटाया, x में से तो x गया, 4 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 2 बराबर 27 में से 21 गया, पीछे कितना बचा 6।
y बराबर 6/2। उत्तर कितना आया? 3। y का मान किस में रखोगे? इसमें। अब लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 y का मान कितना है? 3 बराबर कितना है? 27। x बराबर 4 दिया 12 इधर प्लस क्या उधर जाके किस क्या होगा? 27 माइनस 12 बराबर कितना आया? 15। यानी x का मान तो आपके पास कितना आ जाएगा? 15 और y का मान आपके पास कितना पड़ा है? 3। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर? सर पक्का होती? यस सर। एक बार ध्यान दो पहले। हां सर। इसके साथ यस सर। देखो भाई, इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली पूरी होती है 3। देखो भाई, अभी तक हमने प्रश्नावली 3 तक पूरा काम कंप्लीट किया, ठीक है? अब इसमें 1 मिनट रुको। सबसे पहला हमने छोटी बहुत संख्या पद्धति पढ़ी थी, उसका नोट्स आपके पास ये रहा, पूरा पेपर है, यस सर। ठीक है, पहला, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वास्तविक संख्या प्रश्नावली क्रमांक 1, उसके सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल जो पिछले क्वेश्चन पेपर में आ रखे हमने इसके अंदर सारे इंक्लूड कर दिए गए। इसमें से बाहर लगभग तो कोई कॉन्सेप्ट जाना नहीं है, ठीक है? इसमें से लगभग कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट वाला। ये आपको हल करना है वापस, अभी नहीं, ठीक है? उसके बाद में प्रश्नावली क्रमांक 2 वाला आ गया, ये रहा आपके पास प्रश्नावली क्रमांक 2 का पेज। सिर्फ एक पेज है, इस एक पेज में आपके पास प्रश्नावली 2 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे सवाल जो पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और सारा कॉन्सेप्ट आपके इस एक पेपर में, ठीक है? ये भी आपके 4 नंबर की है, पहली प्रश्नावली भी आपके 4 नंबर की, ये दोनों प्रश्नावली होती है कंप्लीट। अब तीसरी प्रश्नावली के आपके पास 2 पेजेस है। पहले पेज में ऊपर सिर्फ कॉन्सेप्ट है और नीचे विधि है कि किस प्रकार आपने विलोप ये आलेखीय प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को किया है, ठीक है? और उसके बाद में इस पेपर में आपके पास पूरे पिछले साल के क्वेश्चन हैं, पिछले 4 साल के, ज्यादा नहीं, ठीक है? और इसका आप लोग विश्लेषण करोगे। अगर किसी को जैसे ऑनलाइन जो वॉच कर रहे हैं उनमें से अगर किसी को चाहिए कि हमको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर मेरे को दिए हुए हैं, इसका जो ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर नंबर दे रखे हैं, मैसेज कर देना, कॉल कर देना, आपको ये नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है? आज तक हमारी 3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है 12 नंबर की। कितने नंबर की? 12 नंबर की। यानी कि आपके इस पहले पेज को भी साथ में ले लो, ये जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला था इसको, तो 5 पेजेस में आपके, वो भी सिर्फ फ्रंट साइड, वो भी ओनली फ्रंट साइड, 5 पेजेस में आपके 12 नंबर के सवाल एकदम कंप्लीट होते हैं और इससे बाहर लगभग चांस नहीं है जाने का, ठीक है? तो कल हम करेंगे चौथी प्रश्नावली और चौथी प्रश्नावली करने के बाद में आपका एक टेस्ट होगा, हां, और टेस्ट इन सारे पेपर्स का ही होगा, ठीक है? चौथी प्रश्नावली हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में टेस्ट, फिर आपके 16 नंबर के लगभग प्रश्नावली सारी की सारी हो जाएगी कंप्लीट। फिर आपकी ये जो चरों वाली है ना, 2 चर वाली, 1 चर वाला या द्विघात समीकरण है, वो आपके सारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल। ठीक करो स्वाद।